तो हम लोग अब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और टाइम भी दिया होगा और टाइम भी दिया रहेगा, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहलाएगा। ठीक, तो आई वी के साथ शैल हैव बीन लिखते हैं और ही सी इट यू के दे के साथ हम लोग विल हैव बीन लिखते हैं। ठीक, शैल हैव बीन और विल हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, तो रूल इसके क्या होते हैं? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट। ठीक, अफर्मेटिव अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। हम 2 दिन तक भगवान को पूजा करते हैं, है ना? क्या करते हैं? पूजा करते हैं। हम 2 दिन से भगवान की पूजा करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? वी। तो वी फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वी के साथ क्या आएगा? शैल हैव बीन आएगा। क्या आएगा? शैल हैव बीन। तो वी शैल हैव बीन। देखो, प्रेड लिखा था मैंने, लेकिन प्रेड माने क्या होता है कि प्रार्थना करना, लेकिन इसने बोला है पूजा करने को, है ना? पूजा। प्रे माने होती है प्रार्थना करना, लेकिन हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो पूजा को हम लोग बोलते हैं वर्शिप, है ना? वर्शिप बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो गया? वर्शिपिंग। ठीक, गॉड, किसकी? गॉड की। फॉर कितने दिन? अब देखो यहाँ में दिन हमें दिया नहीं है, 2 दिन दिया। कौन से 2 दिन? तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 days। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे। तो मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, है ना? देखो, गा गी गे आएंगे तो समझ जाना, हमेशा गा गी आएंगे तो फ्यूचर ही कहलाता है। अब देखो, रहा हूँगा कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन क्या है? देखो, इसमें हमें टाइम दिया है सुबह, है ना? सुबह दे दिया है यहाँ टाइम, है ना? जैसे यहाँ 2 दिन दे दिया है हमें टाइम, वैसे हमें सुबह दिया है। तो रहा रहूँगा कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन हमें अगर टाइम दिख जाएगा बीच में, अगर सेंटेंस में हम पढ़ेंगे तो अगर हमें टाइम दिख जाएगा, तो जब टाइम दिख जाएगा हमें, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। ओके, तो मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। ठीक, तो इसका हम लोग लिखेंगे आई, मैं मतलब आई, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? आई के साथ क्या है? आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल हैव बीन लगाएंगे, है ना? तो इसके साथ क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन लर्न, मतलब याद कर रहा हूँ। देखो, याद कर रहा हूँ ना, याद कर रहा हूँ, तो लर्न होता है, तो यहाँ पे आईएनजी जुड़ेगा तो लर्निंग हो जाएगा। लर्निंग माई लेसन। आई के साथ क्या आएगा? माई आ जाएगा, है ना? तो माई लेसन। अब देखो, हमें टाइम दिया है, कब से? सुबह दिया ना, तो हमें टाइम दिया है, और यहाँ में टाइम नहीं दिया था। यहाँ में 2 दिन दिया तो कोई टाइम नहीं पता। अब यहाँ में टाइम दिया है सुबह, तो सीन्स लगाए इसी मारे, सीन्स मॉर्निंग। ओके, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में शैल और विल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक, शैल या हैव के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, सिलिया विल के बाद। ओके, तो अब लिखा है हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ओके, तो इसका हम लोगों ने क्या लिखा है? वी शैल नॉट। देखो, शैल के बाद क्या आया? नॉट आ गया ना, जैसे मैंने बताया कि शैल और विल के बाद नॉट लगेगा अगर नेगेटिव में आ जाएगा। तो नहीं आया सेंटेंस में, तो ये नेगेटिव है। तो वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स, है ना? तो क्या है? वेट का मतलब प्रतीक्षा कर रहा था ना, वेटिंग। आईएनजी रहे हैं, तो
तो आईएनजी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। तो वेटिंग फॉर योर मतलब के लिए, आपके मित्र के लिए है ना, मतलब कि तुम्हारे मित्र के लिए ना, तो फॉर योर फ्रेंड्स। फिर ये फॉर इसलिए लगाए क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं दिया है कि 2 घंटे हैं, ये कौन 2 घंटे नहीं पता ना, तो इसलिए हम लोगों ने फॉर 2 आवर्स लगाए, फिर फुल स्टॉप। ओके, फिर हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे। क्या है, अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। ठीक, अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। ओके तो अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, मतलब स्लीप मैंने सोना और आईएनजी लग जाएगा इसमें, तो स्लीपिंग हो गया। ओके, तो स्लीपिंग फिर कब से सो रही है, कल शाम से, है ना, ये मुझे दिया ना कल शाम से सो रही है, तो मुझे टाइम दिया है। ओके, तो मैंने इसीलिए यहाँ सिंस लगाया है क्योंकि टाइम हमें पता है कि कल शाम से, देखो ये लिखा है ना कल शाम से, तो सिंस टुमारो इवनिंग। ओके, अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले क्या आए तो उसकी पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो अब देखो वे, है ना, वे 7 बजे से कहानी कह रहे होंगे। तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर पहले क्या आए तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पे वे आया, वे माने दे, तो सी, ही, सी, इट, यू, दे के साथ हम लोग विल लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, या फ्यूचर ही पूरे फ्यूचर में, पूरे फ्यूचर में। फ्यूचर 4 टाइप के होते हैं, तो चारों में विल किसके साथ लगेगा, विल लगेगा हमारा ही के साथ, सी के साथ, यू के साथ, इट के साथ और दे के साथ विल लगेगा। आई और वी के साथ सल लगेगा। ओके, आई और वी के साथ सल लगेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दे है, तो क्या हो जाएगा, विल, क्योंकि यहाँ पे वे है, तो दे के साथ आते हैं विल। ओके, विल दे हैव बीन, देखो कह रही है तो टेलिंग क्या कह रही है, स्टोरी है ना, तो आईएनजी लग जाएगा यहाँ पे, तो टेलिंग हो गया। टेलिंग कह रही क्या, स्टोरीज, कहानियाँ। फिर देखो यहाँ पे मैंने 7 बजे लिखा है, यहाँ पे हमें टाइम पता है कि 7 बजे, तो इसलिए मैंने सिंस लगाया। अगर यहाँ पे 7 घंटे होता तो यहाँ पे हम लोग फॉर लगाते, लेकिन हमें दिया है यहाँ पे 7 बजे। ठीक, तो 7 बजे है, तो यहाँ पे हमने इसी मारे हमने यहाँ पे सिंस लगाया। ओके, फिर 7 o'clock। ओके, अगर यहाँ पे हमें 7 घंटे दिया होता तो हमने यहाँ पे क्या लगाते, फॉर, लेकिन यहाँ पे 7 बजे हमें टाइम पता है कितने बजे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस लगाया। ओके, अब लिखा है यहाँ पे, क्या हम 4 दिनों से मैच खेलते रहे होंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या हम 4 दिनों से मैच खेलते रहे होंगे। ठीक, तो मैच खेलते रहे होंगे। अब देखो 4 दिनों, यहाँ हमें 4 दिनों दिया है, तो यहाँ पर हमें कौन से 4 दिन है तो हमें नहीं पता, इसलिए हम फिर इसी में क्या लगेगा, फॉर, है ना। जब हम लोग 4 दिनों के पहले क्या लगेंगे, फॉर। ओके, तो अब इसका क्या बनेगा, तो अब क्या लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, वर्ब के मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हम मतलब वी के साथ क्या लगेगा, सेल, तो सेल वी हैव बीन। अब देखो खेलते मतलब खेलना मतलब प्ले, और फिर आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा, तो प्लेइंग द मैच फॉर। देखो ये क्या मैंने बताया, यहाँ मुझे टाइम नहीं पता ना, कौन से 4 दिन से खेल रहे होंगे नहीं पता ना, तो यहाँ पे सिमान हमने फॉर लगाया। अगर हमें पता होता कि मंगल बुध जुमेरात, या फिर अगर बताया होता जैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बताया होता तो यहाँ सिंस लगते, लेकिन हमें नहीं पता कौन से 4 दिन, तो इसलिए हमें नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे फॉर लगाया है क्योंकि हमें 4 दिन नहीं पता कौन से हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लगाया। तो फॉर कितने दिन, 4 days। ओके, ठीक। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर बीच में क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, आए, तो उसकी पहले इंग्लिश लिखते हैं। ओके, तो जैसे सेंटेंस है, तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होगे, है ना। अब देखो इतने को बोलते हैं सो मैनी। ठीक, इतने को बोलते हैं सो मैनी, कितने को बोलते हैं हाउ मैनी,
और कितना को बोलते हैं हाउ मच। ठीक, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो क्या है, तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे, ठीक, रहे होगे। ओके, तो पहले क्या है, बीच में क्या है, तो पहले उसको इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग हम लोग विल या हैव लगाएंगे। तो यू है तो क्या मैंने बताया था, यू के साथ भी विल लगता है, दे के साथ भी विल लगता है, सी के साथ भी विल लगेगा और ही के साथ भी विल लगेगा। ओके, फ्यूचर में ओनली फ्यूचर में, याद रखिएगा, फ्यूचर ही में लगेगा विल यू के साथ और दे के साथ। फिर उसके बाद हम लोग देखिए, अब इस यू के अकॉर्डिंग आपका विल लग गया, विल यू हैव बीन, सोचना मतलब थिंक है ना, सोचना मतलब थिंक। ओके, थिंक, तो थिंकिंग आईएनजी लगेगा तो थिंकिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितने दिनों से, हमें तो पता नहीं कितने दिनों से, तो इसे माने हमने फॉर लगाया, कितने दिनों से, फॉर सो मैनी डेज। ओके, तो समझ में आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ओके।